दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, बल्कि ये वीडियो बस एक समरी है मेरी इंटरनेट रिसर्च की, जिसमें अलग अलग आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, वीडियोस और इंटरव्यूज से इंफॉर्मेशन ली गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजर रहा है। इंडिया में डेली तकरीबन 4 लाख नए केसेस पाए जा रहे हैं और ये वक्त को हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। अब इस बात पर आपके मन में 2 सवाल उठे होंगे। पहला कि कैसे हम इस सेकेंड वेव को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरा कि क्या हमें इंडिया में कोरोना की एक और वेव, यानी क्या हमको इंडिया में कोरोना की थर्ड वेव देखनी पड़ेगी। दोस्तों कैसे हम, आप और सरकार जल्द से जल्द इस वेव को ख़त्म कर सकते हैं, इस सवाल पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक कर कर अभी देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें थर्ड वेव के सवाल के बारे में, तो इसका एक सीधा साधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस जवाब में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के कुछ देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ब्राज़ील ऑलरेडी कोरोना वायरस की 3 वेव्स देख चुके हैं। हालांकि इन देशों ने कोविड की 3 वेव्स का सामना किया है, लेकिन अभी तक इन देशों ने ऑन एवरेज 10,000 से 2 लाख डेली केसेस का सामना किया है। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत एक ही दिन में 4 लाख नए केसेस का भी सामना कर चुका है। दोस्तों इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बताया कि इंडिया की फर्स्ट वेव रोकी जा सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार हो सकी थी और लोगों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इस वायरस के स्प्रेड को काफ़ी स्लो कर दिया था। दोस्तों प्रोफेसर का ये कहना है कि इंडिया को ये तो कंफर्म था कि कोरोना की सेकेंड वेव आएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा बड़ी होगी। यूजुअली वायरस पैंडेमिक्स की सेकेंड वेव उनके फर्स्ट वेव से छोटी होती है, लेकिन प्रोफेसर का ये मानना है कि सेकेंड वेव को बड़ा बन जाने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये कि क्योंकि फर्स्ट वेव में इंडिया की एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई थी, इसलिए सिर्फ थोड़े लोग ही इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार कर पाए थे। दूसरा कारण ये बना कि वायरस से रिकवर्ड लोगों में भी री इन्फेक्ट होने की संभावना होती है, और ये बड़ी सेकेंड वेव का तीसरा कारण था इंडिया में लॉकडाउन के बाद वायरस का रैपिडली स्प्रेड हो पाना और साथ ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स पाए जाना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कुछ देश ऑलरेडी कोरोना की तीसरी वेव से गुजर चुके हैं, और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कोरोना वायरस के दिन ब दिन अलग वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं। ये कहना सही होगा कि इंडिया में कोविड-19 की थर्ड वेव आने की संभावना है। दोस्तों ये वेव कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी, इसका अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन अगर कोविड-19 की थर्ड वेव इंडिया में आती भी है तो कुछ ऐसे तरीके हैं कि आप और आपका परिवार इस थर्ड वेव से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप और आपका पूरा परिवार कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, ताकि उन लोगों को इन्फेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो सके। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वैक्सीनेशन। दोस्तों अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई भी 18 से ज़्यादा उम्र का है, तो आप इसी वक्त अपने शहर के वैक्सीनेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन का डोज लीजिए। वैक्सीन सेंटर जाते हुए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप 2 मास्क और सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैक्सीन अपॉइंटमेंट के रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट अभी ही बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।